काशीराम के वे उत्तेजक नारे जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। काशीराम ने देश में दलित मूवमेंट की धारा को बदल दिया था। उन्होंने कई ऐसे नारे दिए जिसने न सिर्फ दलितों को एकजुट किया बल्कि कथित उच्च जाति के लोगों को भी भौचक्का कर दिया था। काशीराम देश में दलित चेतना के बड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं। पंजाब के रोपड़ जिले में 15 मार्च 1934 को जन्मे काशीराम की राजनीति की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में रही। यहाँ उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा किया बल्कि प्रदेश की सत्ता में भी दाखिल होने में सफल रही। उनकी बनाई बहुजन समाज पार्टी से मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनी। काशीराम दलित राजनीति में अपनी आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं। काशीराम साल 1956 में ग्रेजुएट होने के बाद सरकारी नौकरी में चले गए। वह गोला बारूद की फैक्ट्री की लैब में असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। यहाँ उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव हुआ तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 6 साल की सेवा के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। दलित जातियों का आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण होता देख काशीराम बेहद व्यथित हुए। वह दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे। वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि दलितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले नेता लालची और भ्रष्ट हैं। वे एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। काशीराम तो देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। ये उन्होंने 1973 में वामसेप यानी कि बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। साल 1981 में काशीराम वामसेप को नए कलेवर में लेकर आए और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DS4 का गठन किया। इसके लिए उन्होंने नारा दिया, ठाकुर बनिया बामन छोड़ बाकी सब हैं DS4। नारा इतना प्रभावशाली था कि भारी संख्या में दलित काशीराम के पीछे लामबंद होने लगे। उन्होंने नासिक के वोट क्लब में DS4 की जन संसद भी लगाई। काशीराम अपने संगठन की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में लगे रहे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जैसे नारों से उन्होंने दलित समुदाय की राजनीतिक चेतना को झकझोर दिया। काशीराम के बारे में एक कहावत खूब मशहूर है। अपनी राजनीति की शुरुआती दिनों में वह एक बात कहा करते थे जिसे आज भी राजनीतिज्ञों द्वारा उद्धृत किया जाता है। काशीराम कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए होता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। दलित समुदाय के आरक्षण को लेकर भी काशीराम का एक नारा बेहद प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने कहा, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। यह पार्टी दलितों के अधिकारों की बात करती थी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर बनने का सपना देख रही एक युवा शिक्षिका को राजनीतिक मार्गदर्शन किया। यह शिक्षिका बाद में न सिर्फ काशीराम की राजनीतिक वारिस बनी बल्कि 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनी। नाम है मायावती। जो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।